अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। तो व्यूअर्स, हमने कल सेट को डिस्कस किया था, सेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया था। सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स कितनी हैं। तो फर्स्ट 5 टाइप्स ऑफ सेट्स को हमने मज़ीद डिस्कस किया था, उसको डिफ़ाइन किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट 5 टाइप्स हमारे पास थी एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब हम मज़ीद इस लेक्चर में आगे जो 7 टाइप्स रह चुकी हैं सेट्स की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम इक्विवेलेंट सेट से। इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या हैं? सेट, इक्विवेलेंट सेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट, इक्वल तो हमें पता है कि इक्वल होता है बराबर, लेकिन इक्विवेलेंट बेसिकली क्या चीज़ है? तो इक्वल तो हमें पता है कि बराबर, तो ऐसा हमारे पास ऐसे दो सेट जिनके नंबर्स तो सेम हों, एलिमेंट्स हमारे पास नंबर्स सेम हों, लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास क्या हों? डिफरेंट हों, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसके नंबर्स जो हैं वो तो सेम हों, लेकिन इसके एलिमेंट्स क्या हों? डिफरेंट हों। यानी हमारे पास एक है एच सेट, दूसरा है के सेट। तो एच सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और के में अब नंबर्स तो हमारे पास सेम हों, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हों। नंबर 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे बाय अल्फ़ाबेट इसको वाज़ेह डिनोट करें तो ये नंबर्स हो गए और ये अल्फ़ाबेट्स हो गए। सो नंबर्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, और इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करेंगे एच इक्विवेलेंट टू के। इसके बाद सेवेंथ वन जो हमारे पास सेट है, सेवेंथ वन सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हों। यानी हमारे पास अगर दो सेट हैं, सेट ए और बी, तो सेट ए और बी जब दोनों को मिलाया जाए तो यूनिवर्सल सेट बनता है। यानी उसमें ए के एलिमेंट्स भी होने चाहिए और उसमें बी के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, और सेट ए और बी को सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है। यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट containing all elements and of which all other sets are subsets। तो मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सल सेट में ऑल नंबर्स एलिमेंट्स कंटेन करने चाहिए। तो हमारे पास एक सेट है सेट यू, जिसमें हमारे पास तमाम ववल हरूफ, अल्फ़ाबेट के तमाम वोवल जो हैं तो वो कंटेन कर रहे हैं। तो अब हम एक सेट लेते हैं ए, एक सेट लेते हैं बी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जो कि ए ई आई सेट पे मुश्तमिल है, और दूसरा बी है तो वो है आई ओ यू। तो अब हम वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि ए में भी वही एलिमेंट पाए जाते हैं, बी में भी वही एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे सेट यू में पाए जाते हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट ए है, सेट ए है, वो प्रॉपर सबसेट है सेट यू का। जो हमारे पास सेट बी है वो प्रॉपर सबसेट है सेट यू का। यानी बाकी के दोनों एलिमेंट्स सबसेट हैं सेट ऑफ यूनिवर्सल
तो व्यूअर्स, यूनिवर्सल सेट के बाद हमारे पास होता है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। कहते हैं कि सेट ए सबसेट ऑफ बी कब होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट इन बी। सेट ए और सेट बी एक दूसरे के सबसेट कब होते हैं? जब सेट ए का हर एलिमेंट सब सेट बी में भी पाया जाता है। और हम इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी या बी इज़ सबसेट ऑफ ए। हमारे पास एक सेट है, सेट 1 2 3, सेट ए। तो व्यूअर्स, इसको जब हम इसके सबसेट बनाएंगे तो उस वक़्त हम इसकी जब पार्टीशनिंग करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास इसका खुद का सबसेट बनेगा, यानी अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये वही सेट आएगा जो हमने लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद जब इसको हम पार्टीशन करेंगे तो 1 2 का सेट बनेगा। उसके बाद बनेगा हमारे पास 1 3 का सेट, 1 और 3 का सेट। ऐसे ही हमारे पास फिर बनेगा 2 एंड 3 का सेट, जिसको हम कहते हैं सेट विद 2 एलिमेंट्स। यानी ये तीनों सेट्स जो आए हमारे पास सेट सबसेट की पार्टीशनिंग के बाद, तो उसको हम कहेंगे सेट विद 2 एलिमेंट्स। इसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास जो मज़ीद आगे बनते जाएंगे सेट, तो 2 3 तक तो बन गया। अब 2 3 के बाद हमारे पास दोबारा से स्टार्ट पे जाएंगे, तो सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2 एंड सेट ऑफ 3, और इन तीनों को हम नाम देंगे सेट ऑफ 1 एलिमेंट, यानी इनमें एक एक एलिमेंट आएगा तो सेट ऑफ 1 एलिमेंट। और उसके बाद होगा हमारे पास लास्ट वन इज़ एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और व्यूअर्स, जब हमको सबसेट का ना पता हो कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हमें सेट के सबसेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सेट है, सेट 1 2 एंड 3, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो हमें जब इसके सबसेट फाइंड करने होंगे तो हम कैसे करेंगे कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है 2n, यानी 2 पावर n। तो n की जगह हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पुट करेंगे, तो 2 पावर 3, 1 2 एंड 3 विच विल इक्वल टू 2 2 2 equals to 8. So we can easily find the number of elements, subset of a set, यानी हमारे पास किसी भी सेट के 8 सबसेट बनेंगे। तो हमारे पास एक इजी फार्मूला है 2n, जिसमें n की हम वैल्यू पुट करेंगे और उसका हमारे पास आ जाएगा आंसर 8। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक सेट के सबसेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास व्यूअर्स नंबर 9 पे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है? तो व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा सेट, यानी सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर कब होते हैं दो सेट्स आपस में? जब किसी भी एक सेट का कोई एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद ना हो। यानी हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से कोई एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद ना हो। यानी कोई एक एलिमेंट ना हो, बाकी सब मौजूद हों, लेकिन कोई सा एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद
सेट बी में मौजूद ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो दोनों सेट्स आपस में क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं। यानी सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी नॉट कंटेन इन ए। तो सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये प्रॉपर कैसे हो सकते हैं, और ये प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास है एक सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब सेट ए कैसे प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का, जब बाकी तमाम एलिमेंट्स तो हमारे पास मौजूद होंगे बी में सिवाय किसी एक एलिमेंट के। अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी अब हमारे पास अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4, सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो अब हमारे पास एक एलिमेंट कम है सेट ए का सेट बी में, यानी 1 2 3 4 है सेट बी में, लेकिन 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। तो जैसे व्यूअर्स हमने फार्मूला फाइंड किया सबसेट्स का, कि हम सबसेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो सेम एज़ प्रॉपर सबसेट के लिए है कि प्रॉपर सबसेट को हम फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में मौजूद ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम 2 की पावर n -1 वो एक एलिमेंट जो कि हमने सेट बी से निकाल दिया, तो वो यहाँ से भी लेस हो जाएगा। तो व्यूअर्स हमारे पास जो टाइप ऑफ सेट है नंबर 10, वो है सुपर सेट। सुपर सेट बेसिकली इन्वर्स होता है सबसेट का। सबसेट हमारे पास था सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट इन बी। तो व्यूअर्स सबसेट जो सुपर सेट होता है हमारे पास, तो वो टोटली इन्वर्स होता है सब सेट का। तो a set containing all of the elements of another set, यानी A is superset of B, which is totally inverse to subset. 11th one is proper set. प्रॉपर सेट हमारे पास क्या होता है, एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर कब होता है, जब ए सुपर सेट हो बी का और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद ना हों और ए और बी प्रॉपर सबसेट भी हों, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सुपर सेट। तो व्यूअर्स हमारे पास लास्ट है पावर सेट। ऐसा सेट जिसमें किसी भी सेट के तमाम सब सेट मौजूद हों, उसको कहते हैं पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट, यानी द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं हम एक सेट लेते हैं सेट 1 2 3, तो वो पावर सेट कब होगा, हमें पता है कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो जब हमें सबसेट्स का पता है तो देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द पावर सेट ऑफ अ सेट। तो पावर सेट में हमारे पास सबसे पहले तो सेट इटसेल्फ सबसेट होगा, फिर उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स होंगे, सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, and after that set of 1 element, and last one is empty set। तो ये हमारे पास सेट बन गया पावर सेट। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, अगर आपको समझ आई,
बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकें, ज़्यादा डीप समझा सकें। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आती, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।